संस्कार से पहले बच्चों को संस्कार भी दें, उनको ये भी सिखाएं कि किस तरह से कैसा व्यवहार करना है। व्यवहार की बहुत बड़ी कमी है आज की डेट में। किसी बच्चों को रोका नहीं जाएगा, अगर वो फेल हो जाता है तो उसे आगे बढ़ाते जाया जाएगा। अच्छा। तो ये बच्चों को खराब किया ये पॉलिसी। बच्चे या तो फिर बचपन से एकदम स्टार बनना चालू कर देंगे या तो फिर उस स्टार के पीछे फिर पढ़ाई बिल्कुल खोखली हो जा रही है। जहाँ तक मैंने सुना है और मैंने फील किया है कि 10th डिफिकल्ट नहीं है, 12th डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा जो डिफिकल्ट है वो 9th और 11th, मतलब बेसिक। 5वीं और 8वीं का रिजल्ट आता है छत्तीसगढ़ में, और रिजल्ट इतना गया गुजरा आता है कि जिसके बारे में तमाम बड़े अखबारों ने बहुत बड़ी बड़ी सुर्खियां छापी हैं कि इतने छात्र लुढ़क गए। बोर्ड पेपर के बारे में मैं कहूँ तो एक अलग ही उत्साह बना रहता था। बोर्ड पेपर के बारे में हमारे सर मैडम लोग बताते कि बाहर जाएगा पेपर चेक होने, बाहर से उड़न दस्ता आएंगे। जैसे हम लोग खेलते रहते थे तो घर वाले तो बोलते ही थे कि 5वीं का एग्ज़ाम है, बोर्ड है। मोहल्ले वाले भी बोलते थे अरे बोर्ड का एग्ज़ाम है, बाहर से टीचर आते हैं, तुम लोग थोड़ा ध्यान दो। पहले तो हो जाता था कि टीचर लोग थोड़ा सपोर्ट कर देते थे बाकी क्लासों में, तो चल जाता था। लेकिन बोर्ड का एग्ज़ाम फिर हम लोग जब पहली बार दिए तो बहुत डर भी लगता था। गर्मियों में छुट्टी का ही इंतज़ार नहीं होता, छुट्टियों के साथ साथ रिजल्ट का भी इंतज़ार होता है जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए होते हैं। और 5वीं और 8वीं का रिजल्ट आता है छत्तीसगढ़ में, और रिजल्ट इतना गया गुजरा आता है कि जिसके बारे में तमाम बड़े अखबारों ने बहुत बड़ी बड़ी सुर्खियां छापी हैं कि इतने छात्र लुढ़क गए, इतने छात्र असफल हुए। उनको मौका दिया जाएगा जिसे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी कहते हैं। और इसी सब सारी चीज़ों पे बात करने के लिए मैं अपनी स्टूडियो में हूँ। हमारे साथ पूरी टीम है जो आपको फील्ड पे नज़र आती है। इस विषय पर बात करना ज़रूरी था क्योंकि शिक्षा का स्तर किस तरह से डाउन होता नज़र आया है पिछले 14 साल से। 2010 शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ये तय हुआ था कि 14 साल से फिलहाल तो बोर्ड की परीक्षाएं, 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होती थी। हमने अपने समय में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाएं दी हैं, और भी टीम में कुछ लोग हैं जिन्होंने 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं दी, उनसे बात करेंगे। लेकिन 14 साल से ये सारी चीज़ें सामान्य स्तर पर हो रही थी। स्कूल में ही इसके एग्ज़ाम होते थे और रिजल्ट भी स्कूल वाले बाकायदा हाथ में थमा देते थे। लेकिन शिक्षा का स्तर किस कदर नीचे आया है उस पर बात करने के लिए आज टीम भी है, मौका भी है क्योंकि रिजल्ट आया है। आपको बता दूं 5वीं में 419 सप्लीमेंट्री बच्चे आए हैं और 8वीं की बात करें तो 1206। तो ये आंकड़े अपने आप में बड़े हैं, चूंकि पूरी छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि दुर्ग जिले के हम बात कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में तो ज़्यादा ही आंकड़े होंगे। लेकिन इस विषय पर बात, क्योंकि 14 साल एक लंबा समय था। एक बोर्ड की परीक्षाएं हम लोग जब स्टार्ट होती थी, हम लोग को बताया जाता था कि बोर्ड इस बार बोर्ड है, तो हम लोग को बहुत संजीदगी से एकदम तैयारी करनी पड़ती थी, और घर वालों का भी बड़ा ख्याल हम लोग के ऊपर आ जाता था, स्कूल वालों का भी, ट्यूशन लग जाते थे आज की डेट में। और बेस बनता था 5वीं से, 5वीं 6वीं 7वीं पढ़ते थे, उसके बाद 8वीं में बेस बनता था, 9वीं रुकता था, 9वीं में सामान्य स्तर पे एग्ज़ाम होते थे, 10वीं में फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था चीज़ें। लेकिन उस डिफ़िकल्टी के लिए हम लोगों को 5वीं से तैयारी कराई जाती थी। 5वीं 8वीं बोर्ड ख़त्म कर दिया गया, जैसा कि अब शुरू हुआ है वो तो, लेकिन 14 साल से ख़त्म था। शिक्षा का स्तर किस पैराग्राफ से नीचे आ गया है, क्या उसका ग्राफ वाकई में नीचे आ गया है? और आप लोग फील्ड में भी जाते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, तो उसमें क्या कुछ देखने को भी मिलता है आप लोगों को? इसमें सबसे बड़ी आपका एग्ज़ाम मतलब बोर्ड वाला था क्या 5वीं 8वीं? एक एग्ज़ाम रहा है, 5वीं मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है। ये फैज़ान है, इनसे अब जानते हैं। जब हमने 5 क्लास की तैयारी कर रहे थे हम, जब हमारा बोर्ड एग्ज़ाम था, तो बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर एक अलग ही बच्चों के अंदर देखने को मिलता है कि एक अलग वो रहता है डर कि हमको तैयारी अच्छे से करना है। और उसके साथ साथ ये रहता था कि जो बच्चे इस तैयारी में रहते हैं कि हम कुछ चिट्ठा उट्ठा बना के लेके जाएंगे, तो उड़न दस्ता वाली जो रहती चीज़ है, वो चीज़ फेस करने को मिली थी। और एक अच्छा अनुभव रहा था 5वीं क्लास के बाद, क्योंकि उसके बाद फिर बंद हो गया था। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बच्चों का स्तर अब जो गिर रहा है देखने को मिल रहा है। इसमें यह था कि 10 साल से जो एक सामान्य स्तर पे एग्ज़ाम लिया जा रहा था, राइट टू एजुकेशन के तहत एक पॉलिसी दी गई थी जिसमें यह था कि नो डिटेंशन पॉलिसी था, यानी किसी बच्चों को रोका नहीं जाएगा, अगर वो फेल हो जाता है तो उसे आगे बढ़ाते जाया जाएगा। तो ये बच्चों को खराब किया ये पॉलिसी। फिर 2019 में इस पॉलिसी को ख़त्म करने का नींव रखा गया, क्योंकि जो एजुकेशन का जो क्वालिटी था वो डाउन हो रहा था बच्चों के अंदर। तो 2019 में इसका नींव रखा गया, और फिर केंद्र सरकार ने ये अहम फैसला लिया। 2020 में एनईपी आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। 2024 दिसंबर में ये चीज़ बोला गया कि बच्चों के अंदर जो एजुकेशन की क्वालिटी वो खत्म हो रही है, उसको देखते हुए इस पॉलिसी को हम समाप्त करेंगे। जब तक बच्चा खुद से पढ़कर अच्छे से पास नहीं होगा, हम उसको आगे क्लास नहीं बढ़ने देंगे। क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि हम भी 5वीं 4थी 3री में थे, हम फेल भी होते तो हमें प्रमोट कर दिया जाता था। तो राइट टू एजुकेशन में एक था ये पॉलिसी जिसे समाप्त किया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी केंद्र सरकार की एक बहुत अच्छी पहल थी कि इस पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद जैसे आपने बताया कि पूरक परीक्षा होगा उन बच्चों का, तो ये सुविधा नहीं मिलती। अब बच्चे को फिर से पढ़ने का मौका मिलेगा, वो पास होगा तभी वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो नहीं बढ़ेगा, चाहे वो 5वीं के बच्चे हो या 8वीं के बच्चे हो। और पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को तो अब ये है ही कि अब आपको पढ़ना पड़ेगा,
तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो नई शिक्षा नीति ने जो ये लागू किया अब, चूंकि अब बोर्ड एग्जाम होंगे, तो मेरे ख्याल से अब चीज़ें सुधार में आएंगी। सुधार में आ सकती है। बहुत ठीक है, सत्या हमारे साथ हैं। और सत्या, आप क्या रिसर्च किए हैं? सत्या इंटर्न है और अभी अभी हाल ही में ज्वाइन हुए हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने रील्स वगैरह भी बनाए हैं, रिपोर्ट आपने देखी होगी। सत्या, इस पर आपका क्या कहना है? आप तो 5वीं 8वीं बोर्ड वाले हैं, आप भी? नहीं, मैं ऐसी सामान्य सामान्य विधायक से ही का पास पेपर, हुए। हाँ 8वीं और 5वीं का बोर्ड पेपर के बारे में मैं कहूँ तो एक अलग ही उत्साह बना रहता था। बोर्ड पेपर के बारे में हमारे सर मैडम लोग बताते कि बाहर जाएगा पेपर चेक होने, बाहर से उड़न दस्ता आएंगे, तो मन में एक डर रहता था, पढ़ाई के प्रति गंभीरता आ जाती कि तो पढ़ेंगे नहीं, हमारे सर मैडम हैं, हमको पास भी नहीं करेंगे, कहाँ से मैडम सर आएंगे, वो लोग ये सब आपने एक्सपीरियंस 10th में किया होगा, हाँ, मेरे ये ख्याल सब से। experience और हम लोग 5वीं में करते हाँ, थे। तो बोर्ड होने से पहले ये सब कुछ बताया जाता है जिससे स्टूडेंट में गंभीरता आ सके, विद्यार्थी अच्छे से पढ़ सके। और पिछले 14 वर्षों से सामान्य स्तर पर पेपर हो रही थी और राइट टू एजुकेशन की तरफ प्रमोट कर दिया जा रहा था, 5वीं से 6वीं, 8वीं से 9वीं। अब इस वर्ष नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड परीक्षाएं ली गई हैं। उसमें बहुत ही गंभीरतापूर्ण और बहुत ही सोचनीय आंकड़े यहाँ पे प्रदर्शित हुए हैं। तो मैं आपको आंकड़ा बताना चाहूँगा कि कक्षा 5वीं के आंकड़े हैं। इसमें कुल टोटल उपस्थित हुए थे 16,239 विद्यार्थी उपस्थित हुए थे। दुर्ग जिले की बात कर रहा हूँ मैं। और इसमें पास हुए हैं 15,820 और इसमें कुल अनुपस्थित थे 210 और पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री आए हैं 419। और कक्षा 8वीं के आंकड़े हैं दुर्ग जिले के। 8वीं में कुल टोटल उपस्थित हुए हैं 18,220 और उपस्थित थे 17,733 और इसमें पास हुए हैं 17,014 और इसमें सप्लीमेंट्री आए हैं 1,206। ये 8वीं के आंकड़े हैं। इसमें कुल प्रतिशत, ये दुर्ग जिले के हैं। हाँ दुर्ग जिले का, इसमें कुल प्रतिशत है 98.7 5वीं क्लास का और 8वीं क्लास का 95.95%। ये है कुल। इसे होता है कि हमारे शिक्षा स्तर में बहुत सुधार की ज़रूरत है। अगर हम निचले स्तर की कक्षा में ही हम फेल हो जा रहे हैं या हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं तो हमें आगे चलकर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे शिक्षा का स्तर ऊंचा होता जाता है। तो अगर हम निचले स्तर पर सही किसी के जड़ को ही सही नहीं करेंगे, किसी घर की नींव को ही सही नहीं करेंगे तो घर अच्छा नहीं बनेगा। इसी प्रकार से हम अपने आधार, अपनी जो शिक्षा है, शिक्षा के आधार को ही अच्छे से नहीं करेंगे तो हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में या जहाँ तक हम तकलीफें और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये जो आधार, जो निचले स्तर पर जो शिक्षा की कमी और हमारी कमियों से जो शिक्षा की कमी होगी वो आगे चलकर हमारे पछतावे का कारण बनेगी। तो ये सत्या थे। नेहा जी हैं। नेहा, आपने 8th या 5th कोई बोर्ड एग्जाम? मैंने 5th का सीजी बोर्ड का था, तो इसलिए सीजी बोर्ड का था तो उसमें बोर्ड एग्जाम दिया था। 8th में मैंने सीबीएसई शिफ्ट कर लिया था तो उसमें सीबीएसई में नहीं होता है। प्रिपरेशन किस तरह से आप, खैर वो तो हम लोग जानते हैं 5th में कैसे रहते थे, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच अभी जो बच्चे पिछले 14 साल से वो बिल्कुल फ्री थे, है ना, एक तरह का डर नहीं होता, डर नहीं बोल सकते, एक तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे बोलते हैं ना कि आविष्कार जो है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो सुविधाएं इतनी ज़्यादा मिल जाएं कि कहीं पलीता ना हो जाए सारी चीज़ों का, इसलिए इन सब चीज़ों पे भी कंट्रोल करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब जो है नई शिक्षा नीति के आने के बाद शायद सुधार होगा और जो इतना लंबा बेस बिगड़ा है उसको सुधारने में कितना, क्या लगता है कि समय लगेगा? मेरे को जैसा लगता है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो रहता है, बोर्ड एग्ज़ाम जो हम लोग बोले थे कि वो बेस ज़रूरी नहीं है उसके कारण हो, क्योंकि जैसे सीजी बोर्ड में पहले हुआ करता था कि 5th और 8th में बोर्ड एग्ज़ाम का होता था, लेकिन सीबीएसई में ऐसा नहीं होता था, है ना। सीबीएसई में ना कभी 5th बोर्ड नहीं रहा है, कभी 8th बोर्ड नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो शुरू से हम लोग भी उस बचपन से पढ़ते आए थे, उस समय भी रिजल्ट्स आए थे। तो ये एक चीज़ हो सकती है, जैसे फैज़ान ने बताया था कि बच्चों को पास कर दिया जाए, उनको ज़्यादा रोका ना जाए, वो एक कारण हो सकता है। उसके बाद ये भी देखा गया है कि कोविड के बाद से भी चीज़ें डिफरेंस हुई हैं, ऑनलाइन होने के कारण भी चीज़ें डिफरेंस हुई हैं। कोविड में एग्ज़ाम्स अलग तरीके से हुए हैं, उसके कारण भी डिफरेंसेस आए हैं। तो मे भी हो सकता है कि उसके बाद उसके बाद इंटरनेट आने के बाद, टिकटॉक, रील्स, ये सब चीज़ें आने के बाद भी बच्चों का रिटेंशन पावर, पढ़ाई में थोड़ा सा कुछ नहीं, थोड़ा सा बहुत रील वील में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना, सोशल मीडिया, हाँ सोशल मीडिया आने के बाद बच्चों में ज़्यादा उधर जाने के कारण भी काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं, ये सब देखा गया। तो हो सकता है बच्चे खाना नहीं खाते हैं बिना रील देखे। हाँ, छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। Yes, पेरेंटिंग बहुत बड़ी गड़बड़ी है। हाँ, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग देखेंगे सबके घर में आई थिंक होंगे ऐसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो विदाउट रील या विदाउट टीवी चालू किए खाना नहीं खा सकते, और पेरेंट्स भी इतने बिजी रहते हैं कि हमेशा वो एकदम नहीं कर सकते। तो वो इन्वायरमेंट ऐसा बन गया है या फिर ये एकदम नॉर्मलाइज होते जा रहा है। तो मतलब इसका फ्यूचर कहाँ पर जा रहा है कि बच्चे या तो फिर बचपन से एकदम स्टार बनना चालू कर देंगे या तो फिर उस स्टार के पीछे फिर पढ़ाई खोखली हो जा रही है, ऐसा है। तो फिर वही स्टारडम के पीछे भागते भागते पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना,
बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के बीच सचिन भाऊ के पास आते हैं। सचिन भाऊ कैमरे के पीछे रहते हैं, आज कैमरे के सामने हैं। वजह है 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं। आप दिखा रहे थे कि रायपुर में अच्छा प्रदर्शन रहा है। अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन हम लोग का इसलिए वीडियो बना रहे हैं हम लोग, ग्रुप डिस्कशन इसलिए क्योंकि इतना लंबे समय के बाद अभी भी जिस तरह से सप्लीमेंट्री, अब उनको एग्ज़ाम दिलाया जाएगा, फिर वो आगे, तो मतलब एक तरह से ढकेल करके पास कराना और एक तरह से मेहनत से अपन करते थे, जो मेहनत लगता था, वो एक्सपीरियंस शेयर करिए इनके साथ, क्योंकि आपने 5वीं और 8वीं बताया था कि दोनों एग्ज़ाम दिया है। हाँ, बोर्ड मैंने में। 5वीं और कहाँ सेंटर 8वीं गया था आपका? मेरा सेंटर तो कहीं गया नहीं था, हम लोग का स्कूल ही में हो जाता था। आप ही के स्कूल में हाँ, बाहर से बस जो टीचर जो रहते थे वो बाहर से आते थे पेपर लेने, और पहले से माहौल बन जाता था। जैसे हम लोग खेलते रहते थे तो घर वाले तो बोलते ही थे कि 5वीं का एग्ज़ाम है, बोर्ड है। मोहल्ले वाले भी बोलते थे, अरे बोर्ड का एग्ज़ाम है, बाहर से टीचर आते हैं, तुम लोग थोड़ा ध्यान दो। पहले तो हो जाता था कि टीचर लोग थोड़ा सपोर्ट कर देते थे बाकी क्लासों में, तो चल जाता था। लेकिन बोर्ड का एग्ज़ाम फिर हम लोग जब पहली बार दिए तो बहुत डर भी लगता था। जैसे बाहर से टीचर आते थे, हमको पता नहीं रहता था कि टीचर कैसा है, इनका व्यवहार कैसा है। तो रिज़ल्ट तो अच्छा आया, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री करके आगे कर दे रहे हैं करके, तो उसमें नुकसान भी होता है। जैसे कि नुकसान ये होता है कि मतलब कुछ बच्चे हैं जो पास होकर जो चले जाते हैं, क्लासेस चालू हो जाती है तो उनकी पढ़ाई थोड़ा, और सप्लीमेंट्री वाले जाते हैं तो लेट जाते हैं, तो पढ़ाई में भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। फिर उसके बाद उनको कवर करना पड़ता है, तो इस सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपन जो तैयारी करते थे पहले, जैसे कि लोग बता रहे थे कि उड़ान दस्ताते हैं और उसके बाद फिर चीटिंग नहीं करनी है, और मेरे ख्याल से 5वीं के पहले जांच परीक्षा भी होती थी। हाँ, हाँ। वो शायद अब नहीं होती। वो जांच परीक्षा वो एक मॉडल प्रकार पेपर हाँ, होता था। वो एक प्रकार का एनुअल एग्जाम ही होता हाँ, था, उसको तैयारी- चेक करने के लिए हाँ। कि मतलब वो पूरा जो सिलेबस होता था पूरा कंप्लीट हो जाया करते थे। और क्या होता था कि एक पुनरावृत्ति, हाँ पुनरावृत्ति बोलते हैं हाँ, उसको। तो हिंदी में हम लोग पुनरावृत्ति बोलते एक प्रकार से वो हैं। एनुअल एग्जाम ही रहता था, और उससे ना ये टीचर्स लोग को ये पता चल जाता था कि इसकी कितनी तैयारी है और ये कहाँ तक ये मतलब नंबर ला सकता है। लेकिन हम लोग को उस समय ऐसा था कि उसके बाद हम लोग तैयारी करते थे, वो एग्जाम तो ऐसे हंसी मजाक में टाल देते थे। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए आज के बच्चों को, लेकिन हम लोग उस समय ये करते थे कि अरे ऐसी है जांच परीक्षा दे देते हैं, उसके बाद 1-2 महीना है तो अपन तैयारी करेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती करते थे, और लेकिन मेरे तो आ ही जाते थे ठीक ठाक मार्क्स, लेकिन अब ठीक है बाकी, हाँ। लेकिन अभी की स्थिति बड़ी डगमगाई हुई है। अभी बहुत डगमगाई हुई है। ठीक है, सचिन भाऊ थे, सचिन भाऊ से हमने बातचीत की। ईशा को आप लोग स्क्रीन पर देखते रहते हैं, ईशा से बात करेंगे। ईशा का 5वीं 8वीं बोर्ड रहा है, एक बोर्ड रहा है, एक बोर्ड रहा है, फिफ्थ का रहा है। फिफ्थ मतलब एक बेस रहा है ना। उसके बाद 8th में एकदम मतलब 5th से फिर 10th डायरेक्ट, है ना। लेकिन उस बीच स्कूलों में क्या उतनी अच्छे से तैयारी कराई जाती थी जितनी बोर्ड के दौरान कराई जाती है? सबसे पहले मैं तो इसको थोड़ा सा पास्ट में इधर लेके जाना चाहूँगी कि शुरू से बोला जाता है बड़े बड़े बातें लोगों को, जब भी एक शिक्षा की बात आती है तो बोला जाता है शिक्षा नींव है विकास के लिए, पर्सनल विकास के लिए, बच्चों के लिए, आगे फ्यूचर के लिए। शिक्षा के बिना कुछ भी इस जीवन में मतलब नहीं हो सकता। लेकिन इसी शिक्षा की अगर मैं बात करूं और लोकल छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा में हमेशा ये वीक रहा है। इसी के बारे में अगर मैं देखूं, अपने बॉर्डर जगह की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं या फिर उड़ीसा की मैं बात करूं, तमाम इस जो जुड़े राज्यों की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ की जो शिक्षा रही है वो शुरू से काफ़ी टफ रही है। तो जो वहाँ के जो स्टूडेंट है शुरू से ही जो है वो टफ माइंडसेट के लिए वो रेडी रहते हैं, उनकी प्रिपरेशन अलग रही है। बट यहाँ अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, जैसे 2000 सन में छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसकी जो शिक्षा प्रणाली वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। एक फोकस जो है छत्तीसगढ़ की शिक्षा पे नहीं दे पाए हम, कहीं ना कहीं कुछ रूल्स को कहीं ना कहीं से लेकर अडॉप्ट कर उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको फोकस कर बच्चे कैसे इम्प्रूव्ड हों, सेल्फ इम्प्रूव्ड हों और उसके बाद में कैसे कॉन्फिडेंट लाए अपने स्टडी के प्रति, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाई है। और इसी बीच में जो है अक्सर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चों को भी प्रेशर होगा, पेरेंट्स को भी प्रेशर होगा, टीचर्स को भी प्रेशर होगा, और कुछ चीज़ का फेरबदल तो आप में एजुकेशन में इफेक्ट लाएगा ही लाएगा। शुरू की जो परीक्षा थी, जब हमने 5वीं बोर्ड दिया, आपने तो 5वीं और 8वीं दोनों दिया, आप पहले ही रेडी हो गए कि बोर्ड परीक्षा क्या होती है। और हम 5th का तो दिए हमने, खेल कूद में 5th का पेपर दे दिया हमने, बस वो हुआ। बट उसके बाद में सडन हमारे पास में बर्डन आया 10th का। और जहाँ तक मैंने सुना है और मैंने फील किया है कि 10th डिफिकल्ट नहीं है, 12th डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा जो डिफिकल्ट है वो 9th और 11th, मतलब बेसिक। तो बेसिक में हमको मेन प्रॉब्लम हुई। तो हमारा ओवरऑल अगर एजुकेशन में अगर पकड़ नहीं है वो है बेसिक हमको नहीं मिल पाई है, और ना ही इस पर ध्यान जो है दिया गया है। शिक्षाएं बदली गई हैं, लाई गई हैं, लेकिन वो फीड जो बच्चों को शुरू से देना चाहिए वो इस जगह पर नहीं मिल पाया। तो अगर शिक्षा के स्तर पर मैं देखूं तो छत्तीसगढ़ हमेशा जो है इस चीज़ का सामना करते आ रहा है। और खासकर आप उन बच्चों से पूछेंगे जो छत्तीसगढ़ को छोड़ के कोटा पढ़ने जा रहे हैं, हैदराबाद पढ़ने जा रहे हैं, भुवनेश्वर पढ़ने जा रहे हैं, विशाखापट्टनम जा रहे हैं, स्कूलिंग के लिए बच्चे यहाँ से बाहर चले जा रहे हैं। इससे बड़ी मतलब बुरी बात हमारे छत्तीसगढ़ के लिए नहीं हो सकती है।
तो शिक्षा तो अब फेरबदल होता शिक्षा नीति रहेगा, से मेरे ख्याल से चीज़ें ठीक होंगी। ठीक होंगी। और मुझे ऐसा लगता है बच्चों को जितना जल्दी आप तैयार कर दें इस मुश्किल परिस्थितियों के लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि जैसे प्रेशर बढ़ता है तो आपने देखे होंगे कम उम्र के बच्चे 10th हो गए 12th हो गए खुद को ख़त्म कर ले रहे हैं। तो इससे बड़ी शर्मनाक बात तो जो है किसी भी पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए भी नहीं हो सकती और एक व्यक्तित्व के लिए भी नहीं हो सकती कि वो इतनी छोटी सी बात पर इतने बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। तो शिक्षा पे बहुत ध्यान देने की तो जरूरत है। शिक्षा के साथ साथ पेरेंटिंग पे भी ज़रूरी है। पूनम हमारे साथ हैं और पूनम आप बताएं, बेस खराब हो जाता है आपका 8th 5 मैंने ना 5th 8th दोनों बोर्ड नहीं दिया है, 10th में और 10th में दिया और 12th में दिया है। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगी कि बोर्ड देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं हो उससे पता चलता है बोर्ड हम क्यों देते हैं। जैसे हमें समझ में आता है कि हमारा बेस क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और बाकी जो चीज़ें ईसा ने लास्ट में कहा, खुद को ख़त्म करना बहुत बड़ा पॉइंट है ये। और आज के टाइम पर जो आंकड़े बढ़ गए हैं, जैसे बच्चे के बेसिक क्लियर नहीं होते हैं, वो अगर पहले जो सीन था उसमें क्या था कि एग्जाम्स नहीं होते थे, बोर्ड ऐसे ही क्लियर कर देते थे। बट जहाँ 10th आता था 12th आते थे वहाँ बस रियलिटी पता चलती थी कि बच्चों में कितने एजुकेशन, उनके लेवल ठीक है कि नहीं ठीक है। और वहाँ जाकर बहुत सारे मतलब बोर्ड देने से बच्चों के ना आत्मविश्वास बढ़ते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनकी कैपेबिलिटी कितनी है और वो कितना पढ़े लिखे हैं, कितना उनके पास क्या बोलते हैं नॉलेज है वो, तो उनसे उनको पता चलता है। और जो नहीं कर पाते हैं वो लास्ट में फेल हो जाते हैं। फेल हो जाने के बाद उनको तमाम जो डिप्रेशन आता है, फिर वो खुद को ख़त्म करने वाला एक सिचुएशन ले आते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होती क्या बोलते हैं देखने को मिलते हैं हमें। जैसे हमने आपको खबरों के माध्यम से दिखाया, बहुत सारी चीज़ें हम लोग दिखाते भी रहते हैं इस तरह से, और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो चीज़ें अब बदलेंगी। ज़रूर एक समय के बाद सब कुछ बदल ही जाता है। तो ये इसमें ये है कि ना जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बात की जा रही है कि जो एक पॉलिसी को समाप्त किया गया, इसमें कुछ एजुकेशन एक्सपर्ट्स जो हैं उनके दो तरह के राय हैं कि जो एजुकेशन हमारे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है अगर वो ठीक नहीं की गई तो इस पॉलिसी को समाप्त करने का भी कोई फायदा बच्चों को नहीं मिलने वाला है। तो हमको एजुकेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे तरीके से फोर्स किया गया छत्तीसगढ़ में 2024 में हायर एजुकेशन के लिए भी और प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी, तो दोनों के लिए टीचरों के लिए भी बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि अचानक से सारी चीज़ें बदल गई। पूरा जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, पूरा चेंज हो गया। बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री कॉलेज के स्तर पे सप्लीमेंट्री हटा दिया गया। तो दोनों के लिए बहुत बड़ा टास्क है अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि सारी चीज़ें फिर से एक नई तरीके से पढ़ाई जा रही है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और युवा ही हमारा आने वाला भविष्य है, तो इसका बेस सही करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो शिक्षा के स्तर को गिरता हुआ देख ये ज़रूरी है कि पेरेंटिंग को पे भी ध्यान दी जाए। शिक्षा के जो जिम्मेदार हैं, जो इसकी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लिए हैं, वो भी खास तौर पे ध्यान दें। कार से पहले बच्चों को संस्कार भी दें, उनको ये भी सिखाएं कि किस तरह से कैसा व्यवहार करना है। व्यवहार की बहुत बड़ी कमी है आज की डेट में बच्चों की, और ये कक्षा की बात है, ये तो है ही। इसके लिए नई शिक्षा नीति तो आ जाएगी, लेकिन परिवार की नीति संस्कार को कैसे सुधारेगी, ये बड़ा सवाल है। सवाल के साथ बहुत सारे कमेंट्स आप करिएगा, बताइएगा कि क्या कुछ सही क्या कुछ गलत। इस तरह से ग्रुप डिस्कशन हम बीच में लाते रहेंगे। शुक्रिया।